नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी इस भ्रम में थे कि उनको मुफ्त यात्रा करने के लिए, मतलब जो उनका एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड के बिहाफ पर उनको बस और ट्रेनों में मुफ्त यात्रा मिल सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक अफवाह है और कुछ यूट्यूब पर चैनलों और सोशल मीडिया पर कुछ फेसबुकर कह लीजिए, उन लोगों ने मिलकर इसको जो है उड़ाया था। तो देखो, यहाँ पर जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, सबसे पहले उसे आपको वेबसाइट पर देखना चाहिए। वेबसाइट पर ऐसी कोई भी खबर नहीं है जहाँ पर एक कहा गया हो कि यात्रियों को, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनको यात्रा करने के लिए मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये ज़रूर कहा गया था कि ये खास ख्याल रखा जाएगा कि अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम देने के लिए निकलें तो उनके सामने बस और ट्रेन में कोई समस्या ना हो। तो कुछ बसों को बढ़ाया गया था, लगभग 600 अतिरिक्त बसों को चलाने की बात कही गई थी। लेकिन ये बात कि मुफ्त यात्रा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जो यात्रा करनी है वो पैसे देकर ही करनी होगी और मुफ्त यात्रा का कोई भी विधान प्रावधान नहीं है और न ही इससे संबंधित कोई सूचना आयोग ने दी है। और जो भी सूचनाएं आप तक पहुंच रही थी मुफ्त यात्रा के संबंध में, वो सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत हैं और कुछ चैनलों के द्वारा अपनी व्यूज़ या जो भी कह लीजिए उसको बढ़ाने के लिए बोला गया एक झूठ है। तो जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचा करे, थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लिया करिए, ताकि आपको पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। या फिर आप मुझे studyvidgyan@outlook.com पर मेल कर सकते हैं। अगर जो फैक्ट होगा वो मैं चेक करके आपको बता दिया करूँगा। और देखिए, एक छोटी सी खबर यहाँ पर और भी है। खबर छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी खबर है। देखो, पैसा ऐसी चीज़ होती है या होता है, कुछ भी कर लीजिए, उसके लिए लोग झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं और काफ़ी फ्रॉड कर डालते हैं। मामला प्रयागराज से ही है। जिले के स्कूलों में वर्ग सांसद और विधायक निधि में घोटाला किया जा रहा है। निर्माण के नाम पर कुल 101 विद्यालयों ने पिछले वित्तीय वर्षों में सांसद और विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को मतलब आवंटित कराया, कोई काम नहीं कराया और सारा पैसा डकार गए। इसमें क्या होता है कि जो पैसा मिलता है वो किस्त के अनुसार मिलता है। तो जब पहली किस्त उन लोगों ने ले ली और दूसरी किस्त के लिए जब अप्लाई नहीं किया, दूसरी किस्त के लिए जब अप्लाई करना होता है तब उसमें दिखाना पड़ता है कि पहली किस्त का जो पैसा था उससे क्या क्या आपने करवाया। तो पहली किस्त लेने के बाद चुपचाप बैठ गए तो सहज ही संदेह हुआ कि पहली किस्त जो को लोगों ने खा डाला है, डकार लिया है। तो अब ऐसे कुल 101 विद्यालय हैं जिन्होंने सांसद और विधायक निधि से अपने यहाँ निर्माण कराने के लिए बजट मांगा। नियमानुसार पहली किस्त से काम होने के बाद दूसरी किस्त जारी होती है। इसके लिए पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब ये विद्यालय इन्होंने कोई काम तो करवाया नहीं था, तो दूसरी किस्त के लिए इन्होंने आवेदन भी नहीं किया। लेकिन अब मामला थोड़ा सा इनके खिलाफ हो गया है। विद्यालयों को नोटिस जारी की गई है, सांसद विधायक निधि की दूसरी किस्त के लिए आवेदन न किया तो 10 दिन बाद वसूली कराई जाएगी। मतलब दूसरी किस्त लो भाई, दूसरी किस्त नहीं लोगे तो फिर पहली किस्त भी वापस करनी पड़ सकती है। कसा शिकंजा, पहली किस्त का पैसा लेने के बाद दूसरी का न मांगने पर शक के घेरे में आए स्कूल संचालक और पीडीडीआरडीए ने संबंधित स्कूलों को 10 दिन का दिया समय कि जो पहली किस्त आई थी उसका खर्च फटाफट जमा कर दो और दूसरी किस्त ले जाओ, नहीं तो पहली किस्त वापस करनी पड़ सकती है। तो ये अच्छी बात है। हालांकि यह एक कलंक कथा ही है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर काम नहीं करवाया तो पैसे देने पड़ेंगे। और देखो, पीईटी में सभी कक्षों की होगी वेबकास्टिंग। तो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के दौरान परीक्षा केंद्र के हर कक्ष की वेबकास्टिंग होगी, जिससे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जा सके। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और परीक्षा की हर पाली में कुल मिला के 3240 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आ गए हैं। अफसरों के साथ एडीएम सिटी मदन कुमार ने बैठक की है। न्यूज प्रयागराज से है। और ओबीसी वर्ग में 154 अंक वालों को बुलाया है। 14 से 16 अक्टूबर के मध्य प्रवेश होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी में प्रवेश को नया कट ऑफ जारी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी में दाखिले के लिए गुरुवार को नया कट ऑफ जारी किया गया है। 14 से 16 अक्टूबर के मध्य ओबीसी वर्ग के 154 अंक पाने वाले प्रवेश ले सकेंगे।
एमएससी जंतु विज्ञान में ईडब्ल्यूएस के 150 और ओबीसी के 146 और एसटी के सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है। बाकी जो कट ऑफ लिस्ट है इसमें पीजी में जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। बाकी कट ऑफ लिस्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सीएमपी में आज का कट ऑफ और ईश्वर शरण में आज का कट ऑफ जो है वो आपके सामने है, इसको आप लोग देख लीजिए। और अभी यूजी में जो कट ऑफ है वो 15 तारीख के बाद जो है जारी किया जाएगा। नौकरी दिलाने के नाम पर प्रतियोगी छात्रों से 10 लाख ठगे, तो आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो उससे बहुत अधिक आप लोग सावधान रहा करें। मूल उद्देश्य सिर्फ पैसा डकारना होता है और पैसे डकारने के बाद ये लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला निकल कर आया है प्रयागराज से। छोटा पखड़ा के रहने वाले एक प्रतियोगी छात्र को नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए ऐंठे गए। पहले तो दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद विश्वास दिलाया गया और उसके बाद ऑफ़र दिया गया कि एसएससी में आपकी नौकरी लग जाएगी और इसके लिए बाकायदा उनको विश्वास में लेने के लिए एक चेक भी दिया गया कि अगर नौकरी नहीं मिली तो तुम अपना पैसा तुरंत वापस ले सकते हो। उसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जब नौकरी नहीं लगती है तो जिसने पैसे दिए थे वो बालक गया वापस कि भैया हमारे पैसे वापस कर दो, तो उसको मारा पीटा गया, धमकाया गया, कहा गया कि पैसे मांगोगे तो मार को गंगा में डाल देंगे। तो बच्चा जो डर गया और डर कर वो क्या करे क्या न करे। इधर घर वाले भी पूछ रहे थे कि जो पैसे दिए थे क्या हुआ, रिजल्ट तो आ गया है। अंततः मामला जो था वो पुलिस में गया और अब कर्नलगंज थाने में तहरीर दी गई है। सुनवाई नहीं हुई तो एडीजी को प्रार्थना पत्र दिया, अब जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई है। और अपराधी कौन, ये एक बड़ा सवाल है। जो लोग ऐसे लोगों को जाल में फंसाते हैं वो, या फिर जो लोग फंस जाते हैं, या दोनों। और देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अवसर 101 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं ये। और जो लोग चयनित होंगे उनको पे लेवल 10 के अनुसार 57,700 से 1,82,400 रुपये प्रतिमाह उन्हें मिलेगा। पात्रता क्या है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, एमटेक, एलएलएम, नेट और अन्य निर्धारित पात्रताएं और टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर चयन का तरीका क्या है, एकेडमिक स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीएडीए नहीं होगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया नोटिफिकेशन देख लें। नोटिफिकेशन मिलेगा आपको www.du.ac.in पर, या फिर आइए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर है। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। और साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये कि जो सही खबरें हैं वहाँ तक पहुँच बनाइए। जो फर्जी के न्यूज़ चैनल हैं जो सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करते हैं, वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा अगर आपको होता हो तो जाइए, नहीं तो छोड़िए। आपका समय बहुमूल्य है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।